चुनाव आयोग पूरे भारत में वोटिंग पुनर्निरीक्षण का कार्य शुरू करवाया है। जो सबसे पहले बिहार में ये जो है काम चालू हो चुका है। तो ऐसे समय में बिहार में जो चुनाव आने वाला है और वोटरों को पुनर्निरीक्षण के लिए अपने कर्मचारी को भेज रहे हैं, तो क्या ये मुख्य चुनाव आयोग का डिसीजन सही है? हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो भारत निर्वाचन आयोग का जो ये फैसला है, ये बिल्कुल गलत है। इतनी गलत है कि ये जो बोल रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन कराएंगे, यहाँ 2 महीने बाद चुनाव है और ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कराएंगे। और यही नहीं, ये जो कह रहे हैं चुनाव आयोग कि जो पुराना वोटर लिस्ट है उसको ये समाप्त कर चुके हैं। पुराना वोटर लिस्ट को ख़त्म कर दिए हैं और नए सिरे से पूरे कागज़ पर वोटर लिस्ट बनवाने का काम कर रहे हैं और नए सिरे से वोटर लिस्ट बनवाएंगे। और जो इनका नोटिफिकेशन हुआ है उसमें इनका कहना है 2-3 कैटेगरी श्रेणी उसमें बना दिए हैं, 1987 के पहले, 2004 के बाद वगैरह करके। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाइएगा तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। इनका घर घर बीएलओ जाएगा, पहले एक फार्म देगा, उस फार्म में अपना नाम, गांव, पूरा एड्रेस सहित, फोटो सहित, अपना पूरा सर्टिफिकेट प्रमाण के साथ सहित और माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें देना है। तब आपको वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। ये जो हमारा भारतीय संविधान में जो वोट का अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार दिया है, इस पर बहुत भारी कुठाराघात है। ये एनआरसी का ही रूप है। ये सरकार ने जो एनआरसी लागू करना चाह रही थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो राष्ट्रीय जो एनआरसी इन्होंने कराया था, ये एनआरसी तो आसाम में हुआ था और ये सरकार एनआरसी में कह रही है कि 24 मार्च 1971 के मध्यरात्रि के पूर्व जिनके पास खतियान होगा, दस्तावेज होगा, बैंक पासबुक होगा, LIC का कागज़ होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र होगा, तब आपको भारत के नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और इसी आधार पर आसाम जैसे छोटे राज्य में एनआरसी इन्होंने करवाया, जहां के 19 लाख लोग अपना इतने दस्तावेजों में से एक भी सबूत नहीं दे पाए, जिससे 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, जिसमें 5 लाख मुसलमान और 14 लाख हिंदू, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग ये अधिकार से वंचित हो गए थे, नहीं दे पाए थे। तो मैं समझता हूँ कि एनआरसी का ही ये रूप है